बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा मोहसिन एजाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 3-4 अहम चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो ये जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन परसों हो रहे हैं, इमरान खान साहब ने जो अपना उम्मीदवार नामजद किया है उस पर बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ये ख्वाजा आसिफ और नून लीग और पीपल्स पार्टी उन पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस फैसले की वजह से, वो वजह क्या है। इसके साथ साथ इंतखाबात के हवाले से 2 इंतहाई अहम चीज़ें हैं, उस पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं आज, वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ वापस भिजवाई गई। फिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के रेफरेंस के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, वो भी शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे, बैरिस्टर गौहर खान की नामजदगी पे और उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया गया है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से उस पर। देखिए, मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की तो क्रिटिसिज्म की समझ ही नहीं आई। उनकी ट्वीट्स देखी हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। आपने देख लिया होगा कि इन जमातों में सियासी रहनुमाओं की या पॉलिटिकल वर्कर्स की क्या इज़्ज़त है। अभी बड़ी रीसेंट एग्जांपल दूंगा, मैं कोई पीछे नहीं जाऊंगा। मोस्ट रीसेंट एग्जांपल आपको याद होगा, आसिफ जरदारी साहब ने एक हामिद मीर को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, एक सवाल हुआ कि जी आपकी पार्टी के लोग नून लीग पर और निगरान पंजाब हुकूमत पर क्रिटिसिज्म करते हैं। तो इस पर आसिफ जरदारी साहब ने आगे से जब उन्हें मज़ीद वजाहत से हामिद मीर ने बताया कि ये नदीम अफजल चंद साहब, तो उन्होंने इंतहाई तज़हीक आमेज़ अंदाज में कहा कि जी नदीम अफजल चंद को तो पता ही कुछ नहीं है। ये है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और सियासी जमातों में जो सियासतदान हैं, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये वो टोटल सिस्टम है। इस सिस्टम के आदी हैं ख्वाजा आसिफ साहब और उन जैसे जो दीगर लोग इस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। वो जहनी तौर पर ग़ुलाम हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। मतलब उनका जहन ये बात मानता ही नहीं है कि शरीफ फैमिली के अलावा भी कोई जो है वो किसी पार्टी का या उनकी पार्टी का कोई सरबराह हो सकता है। ना ही वो ये समझते हैं कि किसी और में ये सलाहियत है। ऐसा ये क्यों समझते हैं, इसके बारे में इमरान खान साहब एक बड़ी ज़बरदस्त बात कर गए हुए हैं कि ये ना पढ़े लिखे हैं और ना पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज मुझे खान साहब का वो जुमला भी बड़ा याद आया। और बहरहाल ये बड़ी एक अजीब सी जो सिचुएशन है ये बनी हुई है। और ये जो पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से देखें, इमरान खान ने ना इस फैसले से, मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी चाल नाकाम की है। अब वो कुछ क्रिटिसिज्म ये भी हो रहा है कि वकला ने पार्टी हाईजैक कर लिया तो पॉलिटिशियंस को आना चाहिए था। ये कुछ लोगों की ख्वाहिश भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इमरान खान का मैं इसको मास्टर स्ट्रोक कहता हूँ। देखिए, मैं बैरिस्टर गौहर अली खान को बड़ा करीब से जानता हूँ। मैंने उनको इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश होते देखा है। उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ पीटीआई में, लेकिन उनकी कमिटमेंट और ईमानदारी और इमरान खान के साथ वफादारी पे कोई जो है वो शक व शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, कोई ज़ाती मकासद नहीं है। वो कभी आपको वो एक होता है ना कि बड़ा कोई मीडिया के शौकीन और ख़बरों के शौकीन भी आपको नज़र नहीं आएंगे। हालांकि जितने इंपॉर्टेंट केसेस में, जितने अहम जगहों पे वो पेश होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज मिल सकती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते। कुछ ज़ाती यानी उनके ऐसे अगराज़ व मकासद नहीं है जो बाकियों के मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। तो इमरान खान ने ये जो कुछ सियासतदानों के थ्रू पीटीआई पर कंट्रोल की कोशिश मुमकिन तौर पर जो हो सकती थी, उसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। कि ऐसे बंदे को चेयरमैन का उम्मीदवार अपना नामजद किया है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये प्लान नाकाम होने की ही तकलीफ़ है ख्वाजा साहब और उन जैसे बाकी लोगों को। और एक तो ये तकलीफ़ है, दूसरा जहनी तौर पे ग़ुलाम है। तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि एक ख़ानदान के अलावा किसी जमात को कोई और भी लीड कर सकता है। यही हाल जरदारी ख़ानदान का। दूसरी तरफ आप देख लें कि उधर भी कोई ऐसा और नहीं है जरदारी या भुट्टोस तो खैर अब नहीं, जरदारीज़ के अलावा के जो पीपल्स पार्टी को लीड कर सके। ना ही किसी की नदीम अफजल चंद से ज़्यादा वहाँ पर कोई से है। और उनके बारे में आसिफ जरदारी साहब बरमला सरेआम जो कह चुके हैं, वो आपके सामने है मामला। और बहरहाल अब इलेक्शन बड़ा करीब है और मेरे ख्याल में मैं इसको मास्टर स्ट्रोक कहूँगा। बाकी जो सब खबरें हैं वो जानबूझ के पीटीआई के कारकुनों में मायूसी फैलाने के लिए फैलाई जा रही हैं। इससे ज़्यादा इन खबरों की कोई हैसियत नहीं है। और बैरिस्टर गौहर उसी वक्त तक चेयरमैन पीटीआई हैं जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाते, या जब तक इमरान खान का ये जो इस वक्त नाअहली का मामला है ये क्लियर नहीं हो जाता। हालांकि अभी भी वो इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन ये इसलिए भी अच्छा फ़ैसला है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि इलेक्शन कमीशन को भी कोई मौका ना दें, क्योंकि उनकी जानिबदारी पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं उनके बहुत सारे गुज़िश्ता 2 सालों के फ़ैसलों के हवाले से। चलते हैं अब सुप्रीम कोर्ट की आपको अपडेट बताते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में लोग तो तवक्को कर रहे हैं कि शायद बुनियादी इंसानी हुकूक या कोई इस तरह के अहम आइनी मामले पर कोई होगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ गाड़ियाँ वापस की गई हैं
और 2 गाड़ियाँ वापस की गई हैं और इस पर बड़ी जो है वो मतलब खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। जब इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में भैंसें गाड़ियाँ सब बेच दी थी तो उस वक्त ये लोग इन्होंने अजीबो गरीब किस्म का जो है वो क्रिटिसिज्म किया था और अब जो है वो इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये कोई नई बात भी नहीं है, आप अभी गूगल कर लें, गूगल करें और आप लिखें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गाड़ियाँ वापस भिजवा दी। उमर अता बंदयाल साहब ने भी 2 गाड़ियाँ वापस भिजवा दी थी। तो ये आप इस तरह माजी में क्रिटिसिज्म करते रहे, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़ा अजीब मामला है। और साहब ना लिखें, आला अदलिया ना लिखें, फलां ना करें, गाड़ी वापस भेज दें। देखें, ये इश्यूज़ नहीं है इस वक्त मुल्क के इश्यूज़ हो रहे हैं, उनको एड्रेस होना चाहिए। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की तरफ चलेंगे इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज और उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा। और आज भी वो जो कंप्लेनेंट है मियां दाऊद, उसने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नून लीग के व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावतनामे सर्कुलेट होते रहे और ये मैंने ट्वीट्स भी की हुई हैं इन दावतनामों की। और देखें, एक तरफ कंप्लेनेंट जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हवाले से थी, आमना मलिक, उन्होंने बाहर आके कुछ मुबैना तौर पर इल्ज़ामात भी लगाए कि उन्हें कुछ अजीब व गरीब बातें यानी की गई उनसे, यानी कि सॉर्ट ऑफ धमकी दी गई। लेकिन उस दूसरी तरफ जो ये कंप्लेनेंट हैं, इनको लाइसेंस है कि जी आप जाएं मुअज़्ज़ज़ जज के बारे में जो मर्जी कीचड़ उछालते फिरें, प्रोपेगेंडा करें, आपको पूछने वाला कोई भी नहीं है, आपका जो दिल करता है वो आप करें। तो ये एक बड़े हमें ड्यूअल स्टैंडर्ड्स इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नज़र आ रहे हैं। और अभी तक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की जो दरख्वास्तें हैं ये शो कॉज नोटिस और कौंसल की कार्रवाई के ख़िलाफ़, वो भी अभी तक टेकअप नहीं हुई। और दूसरी तरफ मुसलसल एक जो है वो बदनीति पर मबनी एक मुहिम उनके ख़िलाफ़, उनकी किरदार कशी की जा रही है और बड़ा अजीब ये भी मामला है। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा कि हम बात करेंगे इलेक्शंस वाले मामले के ऊपर भी। और देखें, इलेक्शंस, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आज जो मुलाकात थी उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। एक तो ये कि इलेक्शन शेड्यूल आपका आ जाएगा 14 से 15 दिसंबर तक, 13 से 15 आप कर लें, इन 2-3 दिनों में शेड्यूल आएगा और 8 फरवरी को आम इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। जुडिशरी वाला मामला ये अहम है कि अब देखना होगा कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो जुडिशरी से लिए जाते हैं या फिर ये लिए जाते हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी से, क्योंकि माजी में जो जुडिशरी से लेने का रिटर्निंग अफसरान तजुर्बा था वो कोई इतना सक्सेसफुल नहीं था। और अब देखें इस हवाले से, अब हाई कोर्ट्स, क्योंकि ये हाई कोर्ट्स ने देने हैं मुतलका, ज़्यादातर हाई कोर्ट्स के जुरिसडिक्शन में आते हैं। पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट देगी, सिंध हाई कोर्ट सिंध के लिए देगी, पेशावर हाई कोर्ट केपी के लिए देगी, इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट बलूचिस्तान के लिए देगी। लेकिन एक चीज़ जो है वो वाज़ेह है कि इंतखाबात अपने वक्त पर हो रहे हैं और ये जो मायूसी फैलाने वाले लोग हैं ये जान के मायूसी फैला रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त पॉपुलैरिटी किसकी है, किसका ज़ोर है, और सिर्फ एक मायूसी फैला के लोगों को जो है वो एक सरप्राइज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन इलेक्शंस अपने मुकर्रर वक्त पर, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंतखाबात का शेड्यूल 13 से 15 दिसंबर तक आ जाएगा। बहरहाल जो मज़ीद जो आने वाले दिन होंगे उसमें, अब जिस तरह आज भी इमरान खान साहब का जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और जब इनिशियल सेशन हुआ इस समात का आज सुबह जज साहब की अदालत में, तो उन्होंने कहा हम वज़ारत कानून के इंतज़ार कर लेते हैं। अब आज मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद ये अदालतें वज़ारत कानून के मातहत हैं। बड़ा अजीब है, जज साहब हैं आप ऑर्डर करें, आप हुक्म दें, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे कि पेश करें आप इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को, बाकियों को, लेकिन नहीं, बड़ा अजीब सा ये मामला वहाँ पर भी आज हुआ। और लेकिन बहरहाल अब मामला इस तरह से है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, आम इंतखाबात, ये देखिए, और इमरान खान के ऊपर जो केसेस का ट्रायल है वो भी मज़ीद जो केस चल रहा है इस वक्त, ये साइफ़र वाला, ये भी 3-4 हफ्ते में कंक्लूड हो जाएगा। तो ये अब सारी चीज़ें बड़ी स्पीड से देखें ना, वो जितना मियां नवाज शरीफ को एक रिलैक्स करके और रिलीफ पे रिलीफ दिया जा रहा है, उसी स्पीड से जो है वो इमरान खान को बिल्कुल दबाया जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत सारी आने वाले जो चीज़ें हैं उनकी तरफ इशारा करती हैं। हम अब क्या तवक्को कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही, ऐसे में कि जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज को ही वहाँ से इंसाफ नहीं मिल पा रहा और वो इंतज़ार कर रहा है, ख़ुद ख़त पे ख़त लिख रहा है, उसके ख़िलाफ़ एक किरदार कशी की मुहिम चल रही है। बहरहाल अब दुआई की जा सकती है। कल दोबारा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज़।